सक्षमता परीक्षा पार्ट 2। राजकर्मी बनने के लिए 26 से भरे जाएंगे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म। अब तक आपने तमाम चीज़ों को जान लिया होगा। एक बार फिर से वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता में फेल कर गए हैं या अब तक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उनके लिए सक्षमता परीक्षा 2 की विज्ञापन आ गई है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तिथि भी निर्धारण हो गया है। लेकिन यह कितना सही और कितना गलत, सरकार क्या सोच रही है, संगठन क्या कर रही है, शिक्षक क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आप समझ भी जाइएगा कि आखिरकार जिन्होंने परीक्षा दिया, जिन्होंने अब तक परीक्षा नहीं दिया या जो फेल कर गए, उन्हें आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए। तो बस इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो ऐसे बिंदु हैं जो आपको अंत तक पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा विभाग की नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। जैसा कि आप जान रहे हैं, अब तक पूरी खबर आपको अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि राजकर्मी बनने के लिए 26 से भरे जाएंगे सक्षमता परीक्षा का फॉर्म और पहली सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क देकर नहीं बैठने वालों को नहीं लगेगा शुल्क। बैठ सकेंगे जिला आवंटन से असंतुष्ट पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी इसमें, यानी कि जिनको दूसरा जिला मिल गया है और फिर से बैठना चाहते हैं अपने चॉइस के जिले के लिए, तो वह भी इसमें बैठ सकते हैं। एक एक अंक के होंगे 150 सवाल, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। तो यह हेडलाइन था सक्षमता परीक्षा का। देखिए, पहले हम स्थिति की बात कर लेते हैं। जब सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 की परीक्षा हो रही थी, जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों ने इसमें भाग लिया, पास किए। आखिर 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने इसमें भाग क्यों नहीं लिया? तो सबसे पहली बात तो यह कि कुछ वैसे शिक्षक हैं जो परीक्षा का फॉर्म भरे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया, वो भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ वैसे शिक्षक जो इसमें फेल कर गए, वो भी बैठेंगे। और कुछ वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो खुद से यह मन बना लिए थे कि हम इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे, या फिर संगठन के आह्वान पर और इस आस में कि न्यायालय से कुछ न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं था कि वो बैठना नहीं चाहते, वो परीक्षा में पास नहीं करेंगे। अब तो यह नियोजित शिक्षकों ने प्रमाणित कर दिया कि नियोजित शिक्षक भी जिन पर बार बार उंगलियां उठती है वह सक्षम है। अब इसमें सरकार की कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं है। अभी भी स्थिति जो है बिल्कुल साफ नहीं। शिक्षक इस उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं कि परीक्षा में इस बार बैठना है या नहीं बैठना है। हालांकि धोखा खाने के बाद अब नियोजित शिक्षक, हम धोखा खाने का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि संगठन ने धोखा दिया। सरकार की तरफ से भी हो सकता है, या खुद से भी हो सकता है, या संगठन से भी हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है आप किस परिस्थिति में परीक्षा नहीं दिए। सबसे पहली बात कि अगर नियोजित शिक्षकों ने पूर्ण रूपेण परीक्षा में नहीं बैठा तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी अपने संगठन से धोखेबाजी किया, और शिक्षक से ज्यादा दोषी संगठन भी है। कुछ संगठन वालों ने इसे माना भी और यह स्वीकार भी किया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शिक्षक अगर कुछ भर दिए और कुछ नहीं भरे, तो जो भर दिए तो शिक्षक संगठन शायद उन्हें अपने अच्छे ढंग से शिक्षकों को मोटिवेट नहीं कर पाए, शिक्षकों के हर प्रश्न को जवाब सही ढंग से नहीं दे पाया, जिसके कारण वह सक्षमता परीक्षा में बैठ गए। अच्छा हुआ या बुरा हुआ यह अलग बात है। अब बात यह है कि जिन्होंने दे दिया तो खैर संगठन या खुद वो दोषी हैं, या संगठन उनको बेहतर ढंग से नहीं समझा पाए, मोटिवेट नहीं कर पाए। लेकिन जो नहीं दे पाए, अब तो शिक्षक सभी तमाम नियोजित शिक्षक संगठनों का
यह दायित्व बनता है कि खुद सामने आकर सार्वजनिक मंच से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही तमाम नियोजित शिक्षकों की एक राय दें कि सक्षमता परीक्षा बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो क्या फायदा होगा और नहीं बैठेंगे तो क्या फायदा या क्या घाटा होगा। इन तमाम बिंदुओं पर शिक्षक पर है, लेकिन अपनी राय जरूर दें एक तमाम चीज को समझाने के बाद कि आपको बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। यह संगठन होता है जब शिक्षक आपके लिए, मान लीजिए कि 50% ही, 25% ही अगर शिक्षक आपके साथ थे तो आपका यह दायित्व बनता है कि सार्वजनिक मंच से उन्हें गाइड करें ताकि अब भी शिक्षक दिग्भ्रम में, नहीं तो शिक्षक संगठनों से जो भी शिक्षक बचे हुए थे उनको भी, और जो बैठ गए हैं सक्षमता परीक्षा पास कर गए उनको भी संगठन से विश्वास उठ जाएगा। स्थिति यह है, शिक्षक ये जानने के लिए जिनके भरोसे, जिनकी बातों पर आकर वो परीक्षा नहीं दे पाए, वो इस आस में आज भी हैं कि हमारा संगठन कुछ कहेगा। ताज्जुब इस बात की है कि मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक नेतृत्वकर्ता की वो वीडियो थी जिसमें वह अपने एक संगठन के आदमी से बात कर रहे थे। जो संगठन के आदमी पर कि मैं तो लोकल पर्सन हूँ और हमसे शिक्षक पूछ रहे हैं कि हम सक्षमता दें कि नहीं। वो साफ शब्द में कहते हैं कि आपने कोर्ट के डिसीजन को देखा है, जाना है, आपने उसको पढ़ा नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। कैसे आप भाई नेतृत्व करते हैं? उन्होंने कहा भैया आपसे जब वो पूछ रहे हैं तो साफ साफ शब्दों में विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। अगर शिक्षक को समझने की जरूरत में रहती तो शायद उन्हें किसी नेतृत्वकर्ता की जरूरत नहीं होता। सभी शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आपको नेतृत्वकर्ता बनाए हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि सार्वजनिक मंच के माध्यम से उन्हें एक लाइन में, एक वाक्य में, हाँ या ना में कहें और पूरी बात को समझा दें कि अगर हम कह रहे हैं कि हाँ तो यह फायदा आपको होगा, ना तो यह फायदा होगा या घाटा होगा, जो भी चीजें हैं। खैर, यह तो शिक्षक आज भी हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक यह मन बना लिए हैं कि भैया अब हम सर संगठन के फेर में नहीं रहेंगे और फॉर्म भरेंगे। 26 तारीख से फॉर्म भरने की तिथि। बात कर लेते हैं खबर पर कि आखिर क्या खबर निकल कर आई है, क्या विज्ञापन में बातें आई। तो राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की होने वाली जो सक्षमता परीक्षा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 26 तारीख से, 26 अप्रैल 2024 से, यानी कि कल से 4 मई तक भरे जाएंगे। 26 अप्रैल से 4 मई तक भरे जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी नियोजित शिक्षकों के लिए। दूसरी सक्षमता परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही ली जाएगी। इसमें पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों के लिए, यानी कि नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक अगर अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है तो वे भी दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ वैसे शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए तो वे भी इसमें बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें शुल्क भी नहीं देना होगा, कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, कंप्यूटर के माध्यम से होगी। प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा शुल्क के रूप में 1100 रुपये देने होंगे। इसका पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का जो सिलेबस बताया गया था, पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसके प्रश्नों की संख्या अगर बात कर लें तो 150 होगी। सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 40 अंकों के समान विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के समान अध्ययन एवं
80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा एक में, 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा एक, 40 अंकों के समान अध्ययन एवं 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। यह पूरा शेड्यूल जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड पहले ही आपको तमाम चीज़ों को फोकस पहली परीक्षा में कर दी थी। किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह भी बात आ गई। जिले भी आवंटन हुए, 80% शिक्षकों को अपने ही जिला फर्स्ट चॉइस को आवंटित किया गया है, 20% को ही इधर उधर किया गया है। उनके लिए भी ऑप्शन खोला गया कि फिर से आप परीक्षा में बैठकर अपना चॉइस वाले जिला का आवंटन करवा सकते हैं। तमाम बिंदु है, अब आपको सोचनी है, समय भी कम है, 26 तारीख से 4 मई तक है, तो अब एक सप्ताह में आपको समय दिया गया है, इसमें भर लीजिए। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि मई महीने में परीक्षा होगी। लेकिन अगर इस बिंदु पर चुनाव आयोग अगर कोई फोकस करती है, कोई ऑब्जेक्शन पैदा करती है, कोई इससे चुनाव आयोग को डिस्टर्ब होता है, तो यह परीक्षा फिर जून में भी लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक यह बात है कि सरकार या शिक्षा विभाग की यह सोच है कि सक्षमता परीक्षा 1 और 2 वाले जितने भी पास करेंगे उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन एक साथ और स्कूलों का भी वेरिफिकेशन एक साथ करवा दें। जो भी हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आई थी और जो अखबारों में सामने आया था, वो तमाम बिंदुओं को मिलाकर और जो हमारी समझ थी, जो हमें ऐसा लगा कि आपके बीच इस बात को रखनी चाहिए, तो आपके बीच रख दिया है। अगर किसी को, किसी संगठनकर्ता को या किसी शिक्षक को हमारी बात को बेहतर न लगा हो, अच्छा न लगा हो, तो क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी मन की बात को, आपके बीच जो समस्या आ रही है या जो आप जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।